वैसे ताईजान एक बात तो बताएं, ये जितने भी बड़ी मुलाजमाएं होती हैं उनको हम मासी क्यों कहते हैं? वो ताई या फूफी भी तो हो सकती हैं या चाची भी तो हो सकती हैं। पता नहीं भाई, हमने तो कभी इस बात पर गौर नहीं किया, लेकिन अब तुम आ गए हो तो नई रिवाज डाल दो। तो ठीक है, आज से मैं इन्हें चाची मलका कहूंगा। मैं कल तक पहुंच जाऊंगा वहां पे। देखो, उनके पास कोई सेल फोन वगैरह नहीं है और मेरी फूफी भी मुझसे बहुत नाराज है। तुम प्लीज किसी तरह उन्हें मुझ तक पहुंचा देना। ये हो सकता है या फिर मैं कोई उम्मीद ना रखूं। वो मैं लक्ष्मी महल। कोई जरूरत नहीं, अंदर चलो। सबको मुसीबत में डाल दिया है तुमने। सुबह से एक मुलाजमा ने भी ढंग से काम नहीं किया, सारी की सारी अपनी तोहफों के साथ खेलने में मसरूफ है। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी तो मेरे साथ ही चलते, कल शाम तक तो लौट आएंगे। अब आ गए हो तो खानदान की रस्मों और रिवाजों में भी हिस्सा लो। ताईजान, थोड़ा सा सांस लेने दे। सबको पता है मैं थका हुआ आया हूँ, और वैसे भी कल मैं शादी पे ताया सरकार के साथ शिरकत कर लूँगा। आप आज मेहंदी अटेंड कर लें। बीबी जी, सामान गाड़ी में रखवा दिया गया। अच्छा। अरे बाबा, ये एड़ी वाली जूतियां घर के अंदर नहीं पहनी जाती। हाँ, मैंने पहनी हुई है, मैं बाहर जा रही हूं इसलिए। देखा, सारी की सारी मेरे मुकाबलेबाजी में रहती हैं। अरे नूर अफरोज, ये फिर से तुम्हारे पैर में क्या हो गया? वो शीशा चुभ गया था बीबी मुर्शिद। कैसे? अभी तो तुम्हारे जख्म भरे थे। फौजी, वो शीशे पे पाँव पड़ गया, जल्दी में उठ रही थी। तो कोई दवा वगैरह लगाई? हाँ हाँ, सब लगा दिया था। पायोडीन लगा कर ड्रेसिंग भी कर दी थी। अच्छा, ख्याल रखना। आइए, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ के आता हूँ। मलका, तेरे कपड़े हैं, बड़े सरकार ने मंगवाए हैं, और सरकार का हुक्म है कि आज के बाद बीबी मुर्शिद के उतरे हुए कपड़े नहीं पहनना, और इस हुक्म की तामील आज से ही कर देना। मैं लेने आ जाऊंगी। मैं नहीं लूंगी, मैं यहाँ सिर्फ उनकी बेटी देने आई थी, बीवी बनने नहीं। तो लौह कलम में उनकी बीवी लिखी जा चुकी है मलका, और इस मर्द ने ये तहरीर मिटाने की कोशिश भी नहीं की।
इसलिए आयत समझकर इस तहरीर को आंखों से लगा ले। जैसे इस मोहब्बत को सर का ताज बनाया है ना, बिल्कुल इसी तरह। आंसुओं से आज तक किसी की तकदीर नहीं मिटी मलका। इस पर लिखा अच्छा बुरा देखना और सहना है। चल जा, बड़े सरकार से वादा खिलाफी नहीं, सुभान सरकार से वफादारी समझकर तैयार हो जा। मैं नहीं आ सकती, मुझे इजाज़त नहीं मिली। भाई साहब सुनिएगा, वो मुझे मलका से मिलना है। कहाँ मिलेगी? मलका, तुम इस तरह करो, ज़नान खाने में चले जाओ, वहाँ तुम्हें कोई ना कोई मिलवा देगा मलका से। ठीक, शुक्रिया।
वैसे आई एम सॉरी। किस बात पर? बहुत सारी बातों पर। तुम्हारे लिए गिफ्ट ना लाने पर, तुम्हें चिढ़ाने पर, और वो जो कल मैं और तुम एक दूसरे से जरा फ्री हो गए थे, इसलिए सॉरी। वैसे ऐसी बातें हर किसी को बताने वाली नहीं होती। ऐसी बातें राज ही रहें तो बेहतर होता है। कैसी बात? वही कल रात वाली गेस्ट रूम। जी नहीं, मैंने कोई गलत हरकत नहीं की। मेरी अम्मा आ गई थी वहां। देखो जरा अपना चेहरा तो देखो, ऐसे लग रहा है जैसे अभी रो दोगी। अच्छा चलो दोस्ती कर लेते हैं। ओहो तुम भी। अच्छा एक काम करो, ये लो, इससे अपनी पसंद का तोहफा जाके ले लो। क्या देख रही हो तुम? तो ऐसे देख रही हो जैसे मेरे हाथ में कोई क्रोकोडाइल है। ले लो। ओहो मलका चाची, प्लीज इधर आइए। जी छोटे सरकार। मलका चाची इसको जरा समझाएं। मैं इसे कब से पैसे देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये पैसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। मेरा मतलब है कि पैसे मुझसे ले ही नहीं रही। अपनी पसंद का कोई तोहफा जाके ले आइए। कोई बात नहीं सरकार, अब आप चाहेंगे तो ले आइएगा। अभी पैसे लेने मुनासिब नहीं लगता। ओहो आप लोग भी अजीब है यार। जब से मैं इधर आया हूं तमाम मुलाजमों ने मुझसे कुछ ना कुछ जरूर निकलवा लिया है, और एक ये मुझसे पैसे लेने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं मलका, तेरा भतीजा आया है कबीर। कबीर? अम्मा कबीर आया है। उसे कह दे बहन काली, हमें नहीं मिलना उससे। चला जाए यहां से। अम्मा क्या कह रही है? मुझे मिलना है। मुझे सब बहुत याद आ रहे हैं। क्या पता मामू भी आ गए हों। मुझे जाने देना, मुझे मिलना है सबसे। कह दिया ना, नहीं मिलना तो नहीं मिलना। उसने मिलने से मना कर दिया है। चलो चलते बनो। उससे जाके बोल कि मैं तो यहां से जाने वाला नहीं। ओ आराम से, काली नाम है मेरा। ऐसी लहजे की आदत नहीं है मुझे। इस जनान खाने में एक दफा ना हो गई तो समझो हो गई। चलो रास्ता नापो अपना। देख मेरी बात सुन, मैं तो यहां से जाने नहीं लगा। तू जा और जाके बुला के ला मेरी फूफी को। ऐसा भी क्या हो गया है? तूने तो ऐसे जैसे मामू के घर को गुनाह बना लिया हो। तुझे नहीं मिलना ना मिल, मुझे तो जाने दे। नहीं मलका, ये मुसीबत का मारा तो जा ही नहीं रहा। आके संभाले से। मैं जा रही हूं उसे मिलने, मेरे पीछे मत आना। अम्मा क्यों? अम्मा मुझे सब याद आ रहे हैं। मुझे कबीर को मिलना है। टांगे तोड़ दूंगी तेरी। अम्मा अम्मा मुझे जाने दे। अम्मा मुझे भी जाने। अम्मा मुझे कबीर से मिलना है। छोड़ो मुझे। अम्मा मुझे कबीर से मिलना है। छोड़ो अम्मा। अम्मा मुझे सब याद आ रहे हैं। छोड़ो तुम तो मुझे। अम्मा 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 मुझे भी मिलना है। वैसा ऐसा क्या करके भेजा है पुप्पी को कि तुमसे मिलने को तैयार ही नहीं? क्या मतलब क्या करके भेजा? तुम लोगों ने ऐसा क्या किया जो मेरी पुप्पी मुझसे मिलने को तैयार नहीं? कहीं अंदर कैद वैद तो नहीं करके रखा हुआ? ओ औकात में रहे अपनी। पता है कहां खड़ा है? लखी महल है ये, बड़े सरकार का दरवाजा। इससे ज्यादा गुस्ताखी की ना तो गिरेबान से पकड़ के बाहर फेंकवा दूंगी। ओ वो जमाने गए जब तुम जैसे लोग हम गरीबों को बाहर फेंकवाया करते थे। अभी अभी के अभी जा अंदर और जाके बुला के ला मेरी पुप्पी मलका और उसकी बेटी नूर अफरोज को। नहीं तो सारे का सारा मीडिया और प्रेस इकट्ठा कर लूंगा यहाँ पे। जाके बुला, जो करना है कर ले। चल जा। पुप्पी, नूर अफरोज, नूरी। क्या बात है?
वो सरकार मलका का भतीजा है ये। छोड़ो मुझे, जाने दो। पुप्पी, पुप्पी तो कहाँ गायब हो गई थी? सरकार, मैं मिल लूं इससे? इजाजत है? पुप्पी क्या हो गया तुझे? तुझे मुझसे मिलने के लिए, अपने कबीले से मिलने के लिए इनकी इजाजत की जरूरत है? अब गैरों से पूछ के मिलेगी मुझसे? नूर अफरोज का जा बुलाओ उसे। बस पुप्पी बहुत हो गया, मैं लेने आया तुम दोनों को। जा बुला ना नूरी को। इससे मिल लो मलका, और अगर चाहो तो इसे मुरीद खाने में रोक लो। बड़े सरकार, कबीर आया है, मेरा मामूजाद। अपने कमरे में जाओ। मेरे मामू का बेटा है बड़े सरकार। कहा ना, अपने कमरे में जाओ। सुनो, अपना दुपट्टा उठा के जाओ। क्यों आया है तू यहाँ? क्या मतलब क्यों आया हूं? तुझे और नूरी को लेने आया हूं पुप्पी, और क्या? हमें कहीं नहीं जाना। देख पुप्पी, मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ कर दे और चल कर। देख तू कहेगी ना तो मैं नूरी से शादी की बात भी नहीं करूंगा। कम से कम तुम लोग मेरी आंखों के सामने तो होगे, अपने घर में तो होगे। जा जा बुलाओ उसे और सामान लेकर आ। बहुत हो गया पुप्पी, चल अब। अब्बा कब से इंतजार कर रहे तेरा। भाऊ मेरा इंतजार नहीं कर सकता, अब तू भी ना कर और चला जा यहाँ से। पर क्यों? आहिस्ता बोल, ये तेरा घर नहीं, यहाँ के कुछ अदब आदाब है। कैसा अदब कैसा आदाब पुप्पी, मैं नहीं मानता सबको। पर मैं मानती हूँ, ये मेरे मुर्शिद का डेरा है। कैसा मुर्शिद पुप्पी, कैसा डेरा? कहां से आगे हमारी जिंदगियों में पुप्पी? यहाँ से रेल सुबह सवेरे जाती है, अगर रात काटनी है तो बता, बंदोबस्त कर देती हूँ तेरा। मुझे नहीं रुकना यहाँ पे, मुझे बस तुम दोनों को लेना है और जाना है यहाँ से। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, हमें कहीं नहीं जाना, यहाँ से सिर्फ तू जाएगा। अब फैसला कर ले कि कब, अभी या सुबह। मैं इस चौखट से तुम दोनों को लिए बगैर तो नहीं जाने लगा। तो ठीक है, बैठा रहे इस चौखट पे। ये चौखट है ही ऐसी, यहाँ की भीख का अपना ही नशा है, तू भी चख ले। बार बार आएगा, इसी जगह को याद करके जिएगा और इसी जगह को याद करके मरेगा।
मैं तो चाहती थी कि तू ना जाए, पर तू खुद ही मट्टी का तेल छिड़क के आग के पास आ बैठा है। तो चल, तू भी चल। और जब जल के खाक हो जाए ना, तो यहाँ बड़े मुर्शिद की मजार है। सुना है जिंदा आशिक वहां दफनाए जाते हैं, वहां चले जाना। पुप्पी पुप्पी पुप्पी, मेरी बात सुन ले पुप्पी। पुप्पी मेरी बात तो सुन ले एक दफा। अम्मा, तुम भी हद करती हो। मुझे मिलने क्यों नहीं दिया कबीर से? आखिर उसने ऐसा भी क्या कर दिया है? मामू भी आए हैं। अम्मा, मुझे मिलना है कबीर से। तू क्यों मुझे उससे मिलने नहीं दे रही? हम अपने घर वापस चलते हैं। देख, अब तो वो मनाने भी आ गया है। मैं उससे बात करूंगी, वो शादी की बात भी नहीं करेगा। बता ना अम्मा, हम कब वापस जाएंगे? अम्मा, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, हम अपने घर वापस क्यों नहीं जा रहे? मैं बात करती हूँ कबीर से, मैं तेरी सुलह कराती हूँ उससे। चला गया। चला गया? मुझसे मिले बगैर चला गया? हाँ। पर क्यों? उसे जल्दी थी। मुझे बताती तो सही। मैं उससे मिलने ही आ रही थी कि मेरा मुझे बड़े सरकार ने रोक दिया। मैंने उन्हें कहा भी कि मेरा मामूजाद है, मगर वो माने ही नहीं। अम्मा, ये बात बड़े सरकार की बहुत गलत है। इतनी मर्जी नहीं चलानी चाहिए उन्हें अपने मुरीदों पे। अब बेटी कह दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं वाकई में उनकी बेटी बन गई। अपने तो आवारा भतीजे से भी वादा करके सुलह कर ली और हमारे रिश्तेदारों को दरवाजे से ही भगा दिया। बस कर, खामोश हो जा। कुछ देर के लिए चुप कर ले। तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे किसी सवाल का कोई भी जवाब नहीं है मेरे पास। नहीं है मेरे पास। रात दा जागना बहुत मुश्किल, या कोई जागदा पहरेदार राती, या कोई जागदा इश्क दी तार वाला, या कोई जागदा दुखिया बीमार राती।
जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वही यानी वादा, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो के न याद हो, वही यानी वादा। बड़े सरकार बुला रहे हैं। मुझे नहीं जाना। दिल उस खुद सर बच्चे की तरह है जो कभी कभी 10 बतारे की तमीज भूल जाता है। मैं गुड्डी बीबी के कमरे में हूँ। बड़े सरकार अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
हद थी जहाँ भी दी प्यार की हद थी मर गए हम खुली रह गया ये तेरे इंतजार की हद थी मैं जानता हूं मलका, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, इसलिए इस बार आजमाइश मेरी होनी चाहिए। हाँ, बस आंख लग गई थी। कब की लगी हुई है तेरी ये आंख? पुप्पी, मैं कहता हूँ छोड़ उसे। पुप्पी, ना करिए।